गोरखपुर से बड़ी खबर है। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की सेवा ठप होने से यात्रियों की नींद हराम हो गई है। फ्लाइट रद्द और एयरपोर्ट पर हंगामा का सीन आम हो गया है। लेकिन इसी बीच पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की इस समस्या का समाधान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गोरखपुर रेलवे ने इंडिगो के संकट के बीच फौरन 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे अब यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। गौरतलब है कि इंडिगो एयरलाइंस की सेवा पिछले 6 दिनों से संकट में है। पायलट की कमी, एफटीएल नियमों से उत्पन्न दिक्कतें और स्टाफ की उपलब्धता न होना जैसे कारणों की वजह से एयरलाइंस का ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हैं। देश के कई प्रमुख शहरों से इंडिगो की उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिसमें गोरखपुर एयरपोर्ट भी शामिल है। बीते दिन पूरी तरह से फ्लाइट संचालन ठप हो गया और आज भी हालात नियंत्रण में नहीं हैं। लिहाजा हजारों यात्री बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इस बीच रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती परेशानी को समझते हुए फौरन कदम उठाया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और बनारस से दिल्ली, मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय ले लिया है। 7 दिसंबर से यानी आज से स्पेशल ट्रेनें शुरू हो गई, ताकि यात्रियों को एक भरोसेमंद विकल्प मिल सके। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे समय समय पर यात्रियों की संख्या का आकलन करता है और उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गोरखपुर से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें और गोरखपुर से मुंबई एलटीटी के लिए 1 ट्रेन, बनारस से एलटीटी मुंबई के लिए 1 ट्रेन और बनारस से दिल्ली के लिए 1 ट्रेन, ये प्लान किया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। गोरखपुर से बात करें तो गोरखपुर से 1 ट्रेन 7 तारीख को 7 दिसंबर को गोरखपुर से आनंद विहार जाएगी और 1 ट्रेन 8 दिसंबर को गोरखपुर से आनंद विहार के लिए चलाई जाएगी। इसी प्रकार से वापसी यात्रा में आनंद विहार से 8 तारीख को और 9 तारीख को ट्रेनें गोरखपुर के लिए चलाई जाएंगी। गोरखपुर से एलटीटी जाने वाली ट्रेन 7 दिसंबर को गोरखपुर से चलेगी और 9 दिसंबर को एलटीटी यानी कि मुंबई से वापसी यात्रा के लिए चलेगी। इसी प्रकार से बनारस की बात कर लें तो बनारस से एलटीटी जाने वाली ट्रेन, मुंबई जाने वाली ट्रेन 7 दिसंबर को चलाई जाएगी और वापसी वाली ट्रेन वहाँ से 9 दिसंबर को चलेगी। बनारस से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली ट्रेन भी 7 दिसंबर को बनारस से चलेगी और 8 दिसंबर से आनंद विहार दिल्ली से बनारस के लिए आएगी। इन ट्रेनों के संचालन से जो यात्री हैं, जो जिनकी डिमांड है दिल्ली की और मुंबई की, वो पूरी होगी। इन सभी ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं एलएचबी कोचेस से चलाई जा रही हैं। सभी प्रकार के कोचेस इसमें लगे हुए हैं, एसी के, स्लीपर के, जनरल के, जिससे कि किसी भी क्लास के पैसेंजर जो जाने वाले हैं, जिनकी डिमांड है, वो फुलफिल हो सके और लोग सुगमता पूर्वक अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। इसका डिटेल और मीडिया में अलग अलग माध्यमों से हम लोग शेयर भी कर रहे हैं, जैसे जो हमारे आधिकारिक पेज हैं सोशल मीडिया के, उसके माध्यम से भी यात्रियों से जुड़ रहे हैं। हम लोगों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इसका लाभ उठाएं। यात्रियों की मांग को देखते हुए गोरखपुर से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें और मुंबई एलटीटी के लिए 1 ट्रेन चलेगी। साथ ही बनारस से भी मुंबई और दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच होंगे, जिससे सभी प्रकार के यात्रियों को एयरलाइंस की फ्लाइट रद्द होने पर लंबा इंतजार न करना पड़े और रेल मार्ग के जरिए वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये रेलवे की ओर से राहत का एक बड़ा कदम है, जो गोरखपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। यूपी न्यूज़ 9 के संवाददाता धनेश कुमार ने गोरखपुर से दिल्ली जा रही एक स्पेशल ट्रेन में यात्रियों से बातचीत की। मैंने इंडिगो की फ्लाइट्स चेकआउट की थी वापस जाने के लिए अपने घर का फंक्शन करने के बाद, लेकिन बिकॉज इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल चल रही हैं सारी की सारी, और जो बाकी अदर एयरलाइंस हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। एक फ्लाइट का प्राइस हमने देखा था 32,000 तक उसका प्राइस जा रहा था डायनेमिक प्राइस के हिसाब से, जो कि बहुत ज्यादा है गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनको वापस आना था। वो लोग किसी फंक्शन की वजह से श्रीलंका गए हुए थे एंड पुणे गए हुए थे, बट इंडिगो की फ्लाइट्स, उन्होंने एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। देन उन्होंने दूसरी फ्लाइट की जो कि दोबारा कैंसिल हो गई एंड देन उन्हें फिर प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो बाई रोड आए, एक लोग आ ही नहीं पाए, उनकी मदर यहाँ बहुत बीमार है और ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है यहाँ पब्लिक को। ये बहुत अच्छी है बिकॉज अगर हमारे पास ऑप्शन रहेगा तभी तो हम कहीं आना जाना कर पाएंगे। एक ट्रैवल एक ऐसी चीज है जो आप जब इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको करना ही करना है, या तो आप बाई रोड करोगे, बाई फ्लाइट करोगे या बाई ट्रेन करोगे। अगर इंडियन गवर्नमेंट और रेलवे के थ्रू अगर ये
पहल दी गई है कि वो दूसरी ऑप्शन दे रहे हैं, एक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं दिल्ली के लिए, बड़ी बिग सिटीज के लिए, तो वो बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट के। ये इंडिगो की बहुत बड़ी गलती है, स्पेशली क्योंकि बाकी किसी एयरलाइन में ऐसा इशू नहीं आया है। और हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, इंडिगो की पर्सनल क्या बोल सकते हैं, उनका एरर है, बहुत बड़ा एरर है कि उन्होंने नए पायलट्स हायर नहीं किए, जिसकी वजह से ये इतने सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है नॉर्मल जनता को। यात्रियों ने रेलवे की इस पहल की खूब सराहना की। अर्चना उपाध्याय बताती हैं कि रेलवे की ये पहल बहुत मददगार है। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से हम यहाँ फंसे हुए थे और ट्रेन ने हमें राहत प्रदान की है। दूसरी यात्री इंद्रू बर्नवाल कहती हैं, मेरे हस्बैंड को ऑपरेशन कराना था दिल्ली में, इसके लिए इनको हम लोग को जाना जरूरी था। और टिकट ऐसी हो गई कि फ्लाइट वाली कैंसिल हो गई, तो ट्रेन का टिकट बनवाया गया और फिर ट्रेन से हम लोग जाएंगे कि ताकि हम लोग कल समय से पहुंच जाएं। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारे पैसेंजर ऐसे हैं जो जा रहे हैं, उन लोग की बहुत जरूरियां है और नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जल्दी से भाई सही हो जाए कि आदमी को सुविधा मिले, उसके लिए आदमी आ जा सके। कि स्पेशल ट्रेन ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। संजय गुप्ता और नसीम लारी भी इस रेलवे के कदम को जरूरी और कारगर बता रहे हैं। दिक्कत क्या, ये तो जाने की जाना मजबूरी है, चाहे फ्लाइट से जाए वो कैंसिल हो गए तो ट्रेन से जाना पड़ेगा। आज ही मतलब कल टिकट कराया, आज कल टिकट कराया और आज निकलना पड़ा। ट्राई किया था मगर मिला नहीं। कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कत क्या, साइबर कैफे पे गए, कह रहा कैंसिल है, लिया मैंने, मिल गया। अभी क्या कल सुबह ही मतलब कल 11 बजे निकली है इस ट्रेन की। अब तो ये पहुंचने में पता चलेगा कि इसकी मतलब वो क्या है कि कितने बजे पहुंचेगा। जैसे परसों हम आए थे तो 6 घंटे लेट आई थी दूसरी ट्रेन, वो भी स्पेशल थी गोरखपुर वाली। 6 घंटे मतलब 11 बजे, 6:15 का टाइम था, आई 11:30 बजे। अब ये देखते हैं कि अपने टाइम से पहुंचते कि नहीं पहुंचते, हो तो पहुंचने के बाद पता चलेगा। हाँ, ट्रेन में भी कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा 2 घंटे के अंदर जो सारी सीट बुक हो गई, तो RSC मिला, वही पे भी कंफर्म हुआ है। ठीक है, हाँ नहीं प्रॉब्लम तो होगी, जाहिर सी बात है कि वो कंपनसेट नहीं हो सकता, वो टाइम आपका कंपनसेट नहीं हो सकता है। फ्लाइट का टाइम और ट्रेन का टाइम कंपनसेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को उसके बारे में और सोचना चाहिए, रेलवे को और सोचना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी तो इंसान यूज कर सकता है, लेकिन भाई कोई इमरजेंसी हो अगर, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए प्रॉब्लम ना हो। भाई किसी का अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, किसी का बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। नहीं, ये चीज तो नहीं पता चल पा रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या रीजन है इसके पीछे। ये बहुत ही गंभीर वाली बात है कि भाई रीजन नहीं पता चल रहा कि वजह क्या है। यात्री परेशान। हाँ, रीजन नहीं पता चल रहा। CPRO पंकज कुमार सिंह पूर्वोत्तर रेलवे ने कहा कि हम लगातार यात्रियों की संख्या और मांग का आकलन कर रहे हैं और इसी के अनुसार स्पेशल ट्रेनें और भी चलाई जा सकती हैं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलती रहे, उन्हें परेशान न होना पड़े। इंडिगो क्राइसिस के बीच रेलवे का ये कदम न यात्रियों को राहत देगा बल्कि ट्रैवलिंग के भरोसेमंद विकल्प के रूप में भी सामने आएगा। UP News 9 आगे भी इस संकट की हर महत्वपूर्ण अपडेट और रेलवे की पहल की ताज़ा जानकारी आपके समक्ष सबसे तेज पहुंचाता रहेगा। गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।